आज हम आप लोग को सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप एनिमल सेल में पाया जाता है और सोडियम पोटेशियम पंप एक टेट्रामर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? टेट्रामर प्रोटीन से। इस टेट्रामर प्रोटीन की दो यूनिट होती हैं, एक अल्फा यूनिट, एक बीटा यूनिट। ठीक है, दो अल्फा यूनिट होगा, दो बीटा यूनिट होगा। देखते हैं। ये दो यूनिट हो गई। एक हो गई अल्फा, ये बीटा यूनिट हो गया, और दूसरी यूनिट जो होती है वो अल्फा यूनिट होती है। ठीक है, इन दोनों यूनिट के पीछे भी एक एक यूनिट है। इस तरह का दो अल्फा यूनिट, दो बीटा यूनिट आपस में मिलकर चार यूनिट हो जाती है, और चारों यूनिट को मिला के क्या कहते हैं? टेट्रामर प्रोटीन। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एक प्रोटीन का बना है। प्रोटीन जो होती है वो टेट्रामर होती है। ठीक है, चार यूनिट से मिलकर बना है वो, दो अल्फा यूनिट, दो बीटा यूनिट। ठीक है, अल्फा यूनिट जो होता है वो कैटालिटिक यूनिट होता है। कैटालिटिक यूनिट होता है। कैटालिटिक यूनिट मतलब मल्टीपल फंक्शन शो करता है। ये यूनिट जो होता है बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन शो करता है। ठीक है, कई फंक्शन शो करता है अल्फा यूनिट। अल्फा यूनिट का काम क्या है? सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किसके थ्रू होता है? अल्फा यूनिट की तरफ। अल्फा यूनिट से तो पहला क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? अल्फा यूनिट से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम पोटेशियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है किस यूनिट से होता है? अल्फा यूनिट से या बीटा यूनिट? तो किससे हो रहा? अल्फा यूनिट से। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एटीपी बाइंडिंग साइट है। एटीपी जो बाइंड करता है किस यूनिट से बाइंड करता है? अल्फा यूनिट से। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये फास्फोरिलेशन साइट है। अल्फा यूनिट ही फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन साइट है। ठीक है, यही अल्फा यूनिट ही। ठीक, होता क्या है सोडियम पोटेशियम पंप में? सोडियम पोटेशियम पंप में यह देखा जाता है कि तीन सोडियम आयन, कितने? तीन सोडियम आयन। साइटोसाल है ये है एक्सटीरियर साइड या आउटसाइड। होता क्या है? तीन सोडियम आयन, ठीक है, अल्फा यूनिट के द्वारा बाहर की तरफ जाते हैं, और दो पोटेशियम आयन अल्फा यूनिट के द्वारा अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होगा? तीन सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे और दो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। जो ये मूवमेंट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्यों अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? क्योंकि अगर इधर देखा जाए तो यहां पे सोडियम आयन की मात्रा कम है, और यहां पे अगर देखें तो सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा होती है। तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा, ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। और यहां पे हम देखते हैं पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, और यहां पे क्या होता है? पोटेशियम आयन की मात्रा कम है। ठीक है, तो पोटेशियम आयन भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है और सोडियम आयन भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है।
जब कोई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल जाता है तो एटीपी का उपयोग होता है, एक मॉलिक्यूल एटीपी का उपयोग होगा, एटीपी टूटेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये ऊर्जा का उपयोग करेगा, तभी 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम आयन अंदर जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और ये जो प्रोटीन एक है, ये एक पंप की तरह कार्य करती है। वो कौन सा पंप होता है? पी पंप। एक तरह से ये पी पंप का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पी पंप का। इसको पी पंप क्यों कहते हैं? इसको पी पंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका क्या हो रहा है, अल्फा यूनिट का फास्फोराइलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पी पंप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सोडियम पोटेशियम पंप एनिमल सेल में पाया रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसमें एटीपी का उपयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल मूवमेंट कहते हैं। अपहिल मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। अपहिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपहिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, आयन जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यहां भी आयन क्या है, लो कंसंट्रेशन से पोटेशियम आयन भी हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इसलिए कहते हैं अपहिल मूवमेंट। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, तो क्या एग्जांपल हो गया? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब यहीं पे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी देख लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखने से पहले, ठीक है, यहां पे कुछ इन्हिबिटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा इन्हिबिटर है? कार्डियक डिजीज को ट्रीट करने वाला एक ड्रग है ओवावेन। कार्डियक डिजीज में एक ड्रग उपयोग किया था ओवावेन। ठीक है, ओवावेन क्या करता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ड्रग सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है, चेक करता है, रोकता है एक्टिविटी को। कौन सा है? ओवावेन। ठीक, ओवावेन ड्रग जो है किसमें उपयोग हो रहा है? कार्डियक डिजीज में। और ये ड्रग जो है एक प्लांट से ऑब्टेन होता है। उस प्लांट का नाम क्या है? डिजिटैलिस। डिजिटैलिस स्पीसीज। ठीक है ना, वो प्लांट किससे कौन सा है? डिजिटैलिस। ठीक है, उससे ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवावेन क्या प्राप्त हो रहा है और क्या इन्विट कर रहा है, वो भी अल्फा यूनिट के डीफॉस्फोरिलेशन को इन्विट करता है। ठीक है, अगला आप देख लेते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो हो गया प्राइमरी, अब इसमें देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव बता रहे हैं तो सेकेंडरी भी देख लीजिए, बहुत आसान है वो भी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस किसी प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये सोडियम आयन यहां हुआ, सोडियम आयन यहां से आया, ये सोडियम आयन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। किसको मदद कर रहा है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में। तो सोडियम आयन मदद कर रहा है किसके ट्रांसपोर्टेशन में? ग्लूकोज के। ठीक है, तो ये आउटसाइड से कहां आ रहा? साइटोसॉल में। चूंकि सोडियम आयन फैसिलिटेट कर रहा है, सहायता कर रहा है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? को ट्रांसपोर्ट। और चूंकि दोनों एक आयन और एक मॉलिक्यूल एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इसे हम सिम्पोर्ट भी कहते हैं। इस तरह देखते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट, जो एग्जांपल है किसका? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये एग्जांपल किसका हो गया? सेकेंडरी एक्टिव
ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन के थ्रू आउटर साइड से इनर साइड की तरफ जाते हैं, उसमें सोडियम आयन जो है ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, एलान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, वो लो कंसंट्रेशन से, और इधर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन आता है, और इसके लिए एनर्जी जो प्राप्त होती है, जो एटीपी है, वही इसमें सोडियम पोटेशियम पंप के जो ये एनर्जी यूज हुआ है, वही एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है। तो इस तरह हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह हम आज देखें सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।